पूरी करो। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। ताज बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। ताज बदल दो, ताज बदल दो। बेईमानों का राज बदल दो। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एक्ट हैं SC ST OBC के बनाए हुए जानवरों के लिए बना दिए गए हैं, लेकिन इस रियासत के अंदर लागू नहीं है। हालांकि ये कह रहे हैं ये 370 दफा है। यहाँ एडिशन में हमें सब कुछ मिलता है, तो एडिशन में ये किसको दे रहे हैं? नेशनल कमीशन फॉर SC ST OBC यहाँ नहीं है, एट्रोसिटीज एक्ट यहाँ नहीं है, मंडल कमीशन रिपोर्ट की धज्जियां उड़ा दी गई हैं, और बैकलॉग ऑल सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आर दी फेलियर गवर्नमेंट इन दिस स्टेट। 23,000 शेड्यूल्ड कास्टों का बैकलॉग बना के रखा है, 16,000 शेड्यूल्ड ट्राइब का और 5,000 OBC का। कौन सी गवर्नमेंटें हैं जो आपके लिए काम कर रही हैं? जरा सोचिए। रोज शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब और OBC को मार पड़ रही है। अब तो आपको ड्रेस कोड भी बनाना पड़ेगा। कौन सा कपड़ा पहनना है आपने, क्या खाना है आपने, क्या बोलना है आपने, कौन लड़ाई लड़ेगा? साथियों, आप नौजवान लोग हो, आपने पहले भी लड़ाइयां लड़ी हैं और जीती हैं, और ये भी लड़ रहे और जीतोगे, क्योंकि मुद्दे की लड़ाई लड़ती है कन्फेडरेशन, एक्सप्लॉइट नहीं करती। हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हम किसी जात बरादरी के खिलाफ कोई नारा नहीं लगाते। हमारी अगर लड़ाई है तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के साथ है। गवर्नमेंट आई और चली गई, हर एक गवर्नमेंट के साथ हमने लड़ाई लड़ी, और हर एक गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ संवैधानिक जो नहीं देते थे वो लिया। और आज भी आप लोग हजारों की तादाद में पूरे जम्मू कश्मीर से इकट्ठे हुए हो, और आज भी जिन मुद्दों पर हम लड़ रहे हैं जीतेंगे। हमें पूरा विश्वास है आप लोगों पर। आप लामबंद हो रहे हो, जब आप इस असेंबली से जाओगे प्रचार कराओ कि आपको कैसी गवर्नमेंटें चाहिए। यही तो था नारा बाबा साहब का, एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट। तो करिए एजुकेट कि संविधान में आपके क्या क्या है और कौन कौन सी गवर्नमेंट नहीं दे रही, किस तरह की गवर्नमेंटें आपको चाहिए, पहचानिए, एक्सपोज कीजिए। अपने इलाका में अपने MLA MLCओं को भी मिलिए, उनसे रास्ता रखिए, एजुकेट कीजिए, उनको भी अवेयर कीजिए। हर एक की जिम्मेवारी है ये नहीं है कि हमने किसी के ऊपर कसूरवार ठहराना है कि तुम नहीं काम कर रहे, वो क्यों नहीं कर रहा, ये कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, इसने बंदे इकट्ठे किए, इसने नहीं किए। ये कोई सवाल नहीं है। आज सवाल है कि हमारे समाज का क्या बनेगा। 2 लाख वाले को स्कॉलरशिप मिलता है, गरीब के बच्चे को अगर उसको स्कॉलरशिप नहीं मिला टाइम का, वो पढ़ पाएगा? कितने ही लोगों को लैंड रिफॉर्म का फायदा हो गया है।
कितने ही लोगों की अपने घर हैं, जरा नजर मारो। जिस समाज के अंदर 75% समाज और मुलाजिम कितना उसका, सिर्फ 50,000। कैसे लड़ाई लड़ोगे आप? जे भी लड़ के इतने मुलाजिम रखवाए हैं, लड़ के स्कीमों के लिए लोग कुर्बानियां दे रहे हैं। भगत अमरनाथ ने शहादत दी, कल ही गुजरों को मारा जा रहा था, परसों लखनपुर में शेड्यूल्ड कास्टों को मारा जा रहा था, ओबीसी को अधिकार नहीं दिए जा रहे। समझो, नहीं तो जो कुछ हो वो भी नहीं रहोगे। अवेयर करो लोगों को, लामबंद हो जाओ। ये सरकार तो अब लगभग तय कर चुकी है कि आपके अधिकार इन्होंने नहीं देने, लेकिन हमने नहीं छोड़ने, मजबूर कर देना इस गवर्नमेंट को अपने अधिकारों के लिए। हम असेंबली की तरफ मूव होने वाले हैं। मेरे साथियों, मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं आर.के. कलसोत्रा साहब को, जिनकी मेहनतों का नतीजा है कि आज हम लोग इस रिजर्वेशन, ये जो इन सरकारों ने हमारी रिजर्वेशन पे रोक लगाई है, इसकी लड़ाई को लड़ने के लिए स्टेट के अंदर जिंदा रखा है। मेरे साथियों, ये वो कौमें हैं शेड्यूल कास्ट की और शेड्यूल ट्राइब की, जो हर सरकारों की निशानों का हम लोग निशाना बने। हमारे लोगों ने डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर, अगर मुल्क के अंदर कोई लीडर है और लीडर रहेगा तो सिर्फ एक ही है, वो है डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर। क्या आप इस बात को मानते हो या नहीं मानते? अरे तो जोर से बोलो ना। एक आदमी की आवाज दबाना मुश्किल है, तो आज हम लोग यहाँ पर हजारों के हिसाब से इकट्ठे हुए हैं। क्या हम लोगों के अंदर वो जुनून नहीं है? क्या वो जज्बा नहीं है? क्या हमारे वाली नस्लों के लिए वो काम कर जाए जो डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर हमें देखेंगे? यहाँ पे जो भी सरकार आई 90s में, जब हमें रियासत जम्मू व कश्मीर के अंदर रिजर्वेशन मिली, एक चीज बनी कि जब तक ये कौमें नहीं उठेंगी, जब तक ये कौमें दुनिया के बाकी लोगों के साथ compete नहीं कर सकेंगी, तब तक ये रिजर्वेशन जारी रहेगी और बरकरार रहेगी। क्या एक IAS ऑफिसर बनने से क्या हमारी कौम उठ गई? इन लोगों को ये तकलीफ हो गई, इन सरकारों को ये तकलीफ होने लगी कि हमारे लोग रियासत के अंदर जो माइनॉरिटीज है उनका कोई आदमी उठ गया, इनको यही तकलीफ होने लगी। अभी तो दिल्ली बहुत दूर था, आज क्या हमारा कोई सुप्रीम कोर्ट में वकील है? क्या हमारे न्यूज़पेपर है? जिन चीजों की वजह से बदलाव आता है, अखबारात से बदलाव आता है, वकला लोगों से बदलाव आता है, लेकिन हमारे पास वो नहीं है और इन लोगों को तकलीफ होने लगी। अरे साथियों, मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, ये जंग किसी एक की जंग नहीं है, ये लड़ाई किसी एक की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आर.के. कलसोत्रा की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हमारी 25 लाख लोगों की लड़ाई है। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, ये अपील करना चाहता हूँ कि आज हमारे पास हर जरिए है, आज हमारे पास नेटवर्किंग साइट है, आज हमारे पास फेसबुक है, व्हाट्सएप है। अरे भाइयों, आप लोगों से यही गुजारिश है कि हर आदमी अपनी जिम्मेदारी समझे। जब तक हम लोग अपनी, हर आदमी पर्सनल इंडिविजुअल अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, तब तक बदलाव नहीं आ सकता, तब तक हमारी रिजर्वेशन को दबाया जाएगा। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन आप लोगों से एक यही अपील करूंगा दोबारा कि खुदा के लिए एक हो जाओ। अगर हम लोग एक हो गए, क्योंकि
हमारी सरकारें प्रोपेगेंडा इसीलिए बनाती हैं, उनको पता है कि ये लोग भटके हुए हैं, ये लोग बटे हुए हैं, लेकिन हम लोगों को उनका ये एजेंडा गलत करार देना है। हम लोगों को एक जुड़ना है। मैं 2 नारे लगाऊंगा, सब लोग मिलकर जवाब दें, और इस जवाब की इस नारे का गूंज जो है वो यहीं से असेंबली के अंदर जाना चाहिए। ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन फॉर एससी एंड एसटी जिंदाबाद, ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन फॉर एससी एंड एसटी जिंदाबाद, ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन फॉर एससी एंड एसटी जिंदाबाद। चैन के लेंगे अपना हक, चैन के लेंगे अपना हक, चैन के लेंगे। मेरा नाम हाजी अब्दुल हक मुझे कहते हैं, कालाकोट का मैं रहने वाला हूँ। तो मैं यहाँ आज 16 जनवरी को यहाँ जम्मू में इस STOB कॉन्फ्रेंस के बारे में मैं आया हूँ, और हम हुकूमत से पुरजोर अपील करना चाहते हैं कि जो हमारा हकूक़ है, जो हमारे मुलाज़िमों का हकूक़ है, वो हमें दिया जाए। और हम ST-OBC के लोग जो हैं इनको बहुत रुलाया जा रहा है इस टाइम में। तो मैं पुरजोर अपील से कहता हूँ हुकूमत को कि हमारे गुजर बकरवाल ST-OB के जो मुलाजमीन हैं इनको पूरा हकूक़ मिलना चाहिए, और इनके बच्चों को स्कूल में तालीम मिलनी चाहिए, और इनके बच्चों जो बच्चे इनके ST-OB के जो लोग भाड़ू में जाते हैं उन्हें मोबाइल स्कूल मिलने चाहिए, उनके माल और मवेशी के लिए वहाँ डॉक्टर मिलने चाहिए। और गुजर बकरवाल लोग जो खासकर पहाड़ियों में रहते हैं इनको मैदान के अंदर लाना चाहिए, और इनके लिए कानूनी बननी चाहिए, इनके लिए अस्पताल बनने चाहिए, इनके माल मवेशी के लिए, क्योंकि ये वही वाहिद कौम है जो ST-OB की जो माल मवेशी पालती है, और घी, दूध और गोश्त जो रियासत में पाया जाता है वो इसी कौम से, इसी लोगों के, इन लोगों से माल मवेशी पाल कर उनको मिलता है। तो बाकी हम जोर से हमेशा ही ये चिल्लाते आ रहे हैं कि जो गुजर बकरवाल लोग पहाड़ों में जाते हैं इनके माल मवेशी मर जाते हैं, इनको किसी ने आज तक इनका मुआवजा नहीं दिया। तो मैं अपील करता हूं अपने प्रधानमंत्री से कि गुजर बकरवाल लोगों के लिए माल मवेशी के लिए रास्ते बनने चाहिए, और इनको टेंट मिलने चाहिए, और इनको अस्पताल मिलने चाहिए, और इनको स्कूल मिलने चाहिए, ताकि इनके बच्चे भी पढ़कर आगे बढ़े। तो बाकी बहुत सी हमारी डिमांडें हैं, हम क्या बताएं। हमारी एक ही डिमांड अगर हल हो जाए तो हम इस हुकूमत का धन्यवाद करते हैं कि बच्चों को पढ़ाई के लिए मोबाइल स्कूल और अस्पताल और हर चीज़ की सहूलत होनी चाहिए इनके लिए। और जो माल मवेशी बारिशों में सैलाबों की वजह से मर जाते हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए। मेरी यही अपील है मौजूदा हुकूमत से। मैं ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन SC/ST-OBC का यूथ कोऑर्डिनेटर हूँ। हमने 7 तारीख को CM को मोरेंडम पेश किया था कि आज तक उस मोरेंडम पे असेंबली में कोई भी एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि हम जब से ये स्टेट गवर्नमेंट बनी है तो गुज्जर बकरवाल तकवा को इस गवर्नमेंट ने निशाने पे बना के रखा है। जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको मौके पर स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, और अनएम्प्लॉयड यूथ हमारा दिन ब दिन बहुत ज़्यादा हजल हो चुका है। इस रियासत ने सबसे पहले गुज्जर तकवा को इतना ज़्यादा तंग किया। फर्ज की बात करो, यहाँ पे इन्होंने खाने के लिए कानून बनाए हैं, हर चीज़ के लिए कानून बनाए गए, लेकिन गुज्जर बकरवाल तकवा को हमेशा से हमेशा दबाया रखा है। 1947 में ये देश आज़ाद हुआ है, लेकिन गुज्जर बकरवाल तकवा अभी तक भी गुलाम है। मैं रियासती CM से गुजारिश करूंगा, ऐसे अनाउंसमेंट और ऐसे जो आप ये रूल एंड रेगुलेशन चल रहे हैं आपके, ये बिल्कुल नहीं है। इससे रियासत में फिरका बस्ती पे हो रहे हैं। यही चीज़ स्टेट में फिरका बस्ती और बांटने वाली बात है। जब से ये सरकार बनी हुई है और इस सरकार ने हमारी कौम को हमेशा इन्होंने दबा के रखा हुआ है, और हम गुजारिश करते हैं मोहतरमा CM से कि वो जम्मू का जो भी हमारे गुज्जर तकवा के लिए जो प्रमोशन रिजर्वेशन है, मोबाइल स्कूल है, मोबाइल स्कूल जो हमारे एक्ट में दिए जाते हैं, लेकिन अभी जो इन्होंने बजट अनाउंस किया है वो टोटली फेक है। मैं उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ।
जो अभी बजट पेश हुआ है ये सिर्फ दिखावा है और एग्जीबिशन है, वो कोई इसमें कोई भी रियलिटी नहीं है। और मैं दोबारा हम रिक्वेस्ट करूँगा सीएम से कि हम लोगों को रोडों पे उतरने के लिए मजबूर ना करें। अगर मजबूर हुए, गुजर बकवाल दब्बा उठ गया तो रियासत के लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं गुफ्तार अहमद चौधरी, मैं ज़िला राजौरी से हूँ। आज हमने एक रैली रखी ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन फॉर SC/ST के बैनर के अंडर, और जितनी भी SC/ST की जितनी भी एसोसिएशंस थी उन्होंने ये सपोर्ट की और आज हमने असेंबली घेराव रखा है। मैं आपके थ्रू एक बात कहना चाहता हूँ कि रियासत जम्मू व कश्मीर के अंदर ये वो कौमें हैं जो हर प्लेटफॉर्म पे, जो हर सेक्टर पे इग्नोर की गई, चाहे वो पॉलिटिकल सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, या कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी सेक्टर हो, इन लोगों को इग्नोर किया गया। और हमारी यूथ के साथ, हमारे नौजवानों के साथ, हमारी आने वाली नस्लों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया इन सरकारों ने। आज स्कॉलरशिप की बात आए तो हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को स्कॉलरशिप नहीं मिलते। जो लोग प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, जो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, अगर वहाँ की उनकी फ़ी UGC के तहत साल की वो फ़ी 70,000 पे करते हैं तो उसमें से उनको 30,000 वापस मिलता है। ये कहाँ का इंसाफ है? कोई गोश्त खाने के नाम पे मारा जाएगा। और वो जो 30,000 मिलता है वो भी उस वक्त मिलता है जब बच्चों को एडमिशन की ज़रूरत होती है, जब एडमिशन के पैसों की ज़रूरत होती है, उस वक्त ये स्कॉलरशिप नहीं मिलते। हर बार, हर साल यही होता है। स्कॉलरशिप में डिले इन स्कॉलरशिप, डिले इन स्कॉलरशिप। आखिर ये कब तक चला जाएगा? डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो ख्वाब था, डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो सपना था कि मुल्क को, इन माइनॉरिटीज़ को, इन कौमों को ऊपर उठाया जाए, वो इन लोगों ने ख़त्म कर दिया, वो दबा दिया। एक तरफ मुल्क का आइन, मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बनाया, आज ये उन्हीं की इज्जत नहीं कर रहे। अरे ये अगर उनकी इज्जत नहीं कर रहे तो ये खाक मुल्क को चलाएंगे? ये मुल्क को चलाने की बात करते हैं, ये मुल्क की एकता की बात करते हैं। अरे ये मुल्क को तोड़ रहे हैं, मुल्क को खोखला कर रहे हैं। जहाँ पे आए दिन माइनॉरिटीज पे हमले होते हैं। मैं जम्मू ही की बात करूंगा, मैं ज्यादा दूर की बात नहीं करूंगा। किस तरह जम्मू के अंदर SC और STs को मारा जा रहा है, निकाला जा रहा है यहाँ से। मुल्क के अंदर दलित के खिलाफ कितने प्रोपेगेंडे होते हैं, उनके घर जाना कोई मुनासिब नहीं समझता। क्या यही इंसाफ है? मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, खासकर नौजवानों से गुजारिश करता हूं कि इस मसले को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं। ये वीडियो जहां तक पहुंचे, ये पहुंचनी चाहिए ताकि ये जो हमारे AC बंगलों में, AC कमरों में ये लोग, हमारे जो मिनिस्टर्स लोग बैठे हुए हैं, इनके कान जो हैं वो खुलें और इनको पता चले कि व्हाट इज़ द ग्राउंड रियलिटी। कमरू के बीच बैठ के, लाल बत्ती की गाड़ी पे में बैठ के ये लोग अपनी दहशत मचाते हैं। इनको ये नहीं पता कि ग्राउंड लेवल पे हो क्या रहा है। मैं आप लोगों से, जितने भी हमारे वेल विशर्स हैं, जितने भी लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि खुदा के लिए एक हो जाए। अगर जम्मू कश्मीर के अंदर 25 लाख रिजर्व कैटेगरीज के लोग हैं, अगर हम लोग ही इकट्ठे हो जाएं, हम लोग ही एक हो जाएं, तो हमारी ये जो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडे होते हैं, इनके खिलाफ हम बड़े आसानी से इंशाल्लाह जीत सकते हैं। शुक्रिया। जय हिंद। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਸੀ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ
ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਤੌਰ CM ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਆ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਵਾਬ ਇਨ ਕੇਸ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਗਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਣਾਈਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੰਗੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕਾ ਹੱਕ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਰੂਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਯੂਥ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਯੂਥ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਥਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਇਸ ਵਾਰੀ SC ਦੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਫਾਰਮ ਨਿਕਲੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਰ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਰਿਟਾਇਰ ਪਰਸਨ ਹੈ ਅਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੈਲੀ ਕਰਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਯੁਵਾ ਛਾਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖਾ ਦਾ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟੈਪ ਹੋਗਾ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਕੀ ਲਈਏ ਮਤਲਬ ਮਹੱਲੇ ਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਹਿਸੀਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਔਰ ਯੂਥ ਕੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਥ ਕੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੇ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਏ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਇੱਕ ਡਿਫੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਕੀ ਨਾਲ ਲਈਏ, ਯੂਥ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ अच्छे ढंग ने चलाइए और असें अपनी मन जी है कि सरकार को मनवानी और मनवाइए करना चाहिए। वैसे सानू अपनी शहादत भी किनी देनी पाओ। हाँ, मेरा नाम अमीरुद्दीन किसाना है। आज यहाँ हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारी जो ST SC OBC की प्रमोशनें रोक ली गई हैं। एक तो उस सिलसिले में है, दूसरा जो हमारी बैकलॉग पोस्टें हैं 13,000 के करीब SC की पोस्टें हैं, 16,000 के करीब ST की हैं, 5,000 के करीब OBC की हैं। ये बैकलॉग पोस्टें हैं। हम ये गवर्नमेंट से अपील करते हैं, मुतालबा करते हैं कि इनके लिए एक स्पेशल ड्राइव की जाए और इनके लोगों की रिक्रूटमेंट की जाए जो पढ़े लिखे लोग हजरात हैं। दूसरा, मैं गुजर कम्युनिटी से तल्लुक़ रखता हूँ। हमारे खाना बदोश जो गुजर हैं उनके ऊपर बड़ा जुल्म और सतम हो रहा है। उनको तरह तरह के बहाने बनाकर उनको उजाड़ा जा रहा है, उनके घर कोठों को जलाया जा रहा है। तो इसकी हम मजम्मत करते हैं। हम ये चाहते हैं कि 24 फरवरी 2016 को हमारा एक गुजर नौजवान चुक्कू वली को शहीद कर दिया गया एक पुलिस अफसर के हाथों। तो हम मुतालबा करते हैं कि उस वक्त गवर्नर साहब का राज था, गवर्नरी राज था और उस वक्त एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी को कहा गया था कि 15 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट दे। और उस कमेटी को ये कहा गया कि इन लोगों की लेके ज़मीन के लिए निशानदेही की जाए और निशानदेही करके एक पॉलिसी फ्रेम की जाए और इन लोगों को आबाद किया जाए। हम ये चाहते हैं कि हमारे गुजर तबका, गुजर बस्तियाँ जहाँ जहाँ भी हैं, बेसिक जो बुनियादी सहूलियत हैं वो कोई भी नहीं है। वहाँ कोई राब्ता सड़कें नहीं है, वहाँ पानी बिजली नहीं है, कोई चीज़ भी नहीं है। और हमारे जो स्कूल हैं जहाँ उर्दू लोगों की टीचर चाहिए वहाँ कोई टीचर नहीं है और बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा इस गवर्नमेंट है। और जो भी हमें तवक्को था इस गवर्नमेंट की, हमारी कोई भी मुतालबा, हमारी कोई भी सहूलत कोई भी हमें नहीं प्रोवाइड नहीं की गई है। हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि जो हमारे खाना बदोश लोग हैं 8-10 लाख के करीब हैं, उनको जल्दी से जल्दी ऐसी जो गवर्नर साहब ने कमेटी बनाई थी उसकी पॉलिसी को कमेटी को जो रिपोर्ट है वो लाई जाए और उन लोगों को खाना बदोशों को बसाया जाए और जो जुल्म सतम हो रहा है हमारे लोगों पर, गरीब लोगों पर, उसको आइंदा के लिए बंद किया जाए। नमस्कार, मैं ललित ऑल ST SC OBC कन्फेडरेशन ऑर्गेनाइजेशन से। हम कठुआ से आए हैं। हम यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि हम तो सभी स्टूडेंट हैं, हम अपने लिए आए हैं ये बताने के लिए कि इस बार तो हमारे स्कॉलरशिप फॉर्म भी नहीं भरेंगे। अगर रिजर्वेशन का यही मुद्दा उठता रहा, ना हमारे स्कॉलरशिप फॉर्म भर रहे हैं, ना ही हमें जॉब्स का कोई इशू है। मतलब कि क्या बोल सकते हैं हम, ये बोल सकते हैं कि ना ही कोई
अगर हम पढ़ेंगे हम किसके ऊपर? हम सारे इसके ऊपर पढ़ रहे हैं, रिजर्वेशन के ऊपर। अगर हमारा स्कॉलरशिप नहीं आएगा हम पढ़ेंगे कैसे? पिछली बार हमने बेशक भरा था फॉर्म पर, हमारा स्कॉलरशिप आया नहीं। इस बार तो उन्होंने तो स्कॉलरशिप के फॉर्म तक नहीं निकाले। हम पढ़ेंगे कैसे? हम पढ़ेंगे, मेरे भाई जितने भी हैं कोई पढ़ने वाला है नहीं, कोई भी, सभी गरीब फैमिली से। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पापा डॉक्टर हैं और इंजीनियर हैं, कुछ भी नहीं है। हमारे पापा छोटा मोटा काम करते हैं, फार्मर हैं। हम यही कह सकते हैं कि हमारे स्कॉलरशिप का फॉर्म आए, हमें जॉब्स के लिए जो भी हमारे मुद्दे हैं वो हमारे पूरे करें। हमारी सीट जॉब्स के लिए कम है, वो थोड़ा बढ़ाया जाए। बढ़ाने की बात तो छोड़ो, जितनी है उतनी हमें मिल जाए तो हम सब सेट हो जाएं, बस यही चाहते हैं। जय भीम, जय भारत। अभी कुछ दिन चक में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे हम लोगों में मेरा नाम है खुर्शीद भट्ट, स्टेट प्रेसिडेंट जे&के हैंडीकैप्ड एसोसिएशन। मैं आज SC/ST OBC वालों के साथ हूँ, क्योंकि हम इनके साथ देते हैं, ये भी हमारा साथ देते हैं। जिस तरीके से इनका रिजर्वेशन का प्रॉब्लम है उसी तरीके से हमें भी रिजर्वेशन की प्रॉब्लम है, जिस्मानी तो नाजुक लोगों को, क्योंकि ये भी अपने हक के लिए लड़ रही है। जैसे जिस तरीके से इनके साथ यहाँ की सरकार शुरू कर रही है, उसी तरीके से जिस्मानी तो नाजुक लोगों को भी नजरअंदाज कर रही है। अगर इनके मसले मसाइल जो है ना, मतलब यहाँ के दफा 370 है, उसके ये खुद भी अपने कुछ कोई कानून बना सकते हैं, इनके मसले मसाइल हल कर सकते हैं। तो मतलब ये उसके बरकस करते हैं कि ये हमें हर लिहाज से नजरअंदाज करते हैं। हमने मतलब काफ़ी दफ़ा मतलब हैंडीकैप्ड एसोसिएशन की तरफ से भी मतलब रियासती हुकूमत को मतलब रिटर्न में लिखा है कि चीफ मिनिस्टर साहब से मिलने के लिए, मगर उसने आज तक हमें मिलने का कोई टाइम दिया ही नहीं है, ना इनको भी दे दिया है। इस तरीके से SC/ST का मसले जो है, इनके भी काफ़ी मसले हैं और जिस्मानी तो नाजुक लोगों के भी काफ़ी मसले हैं, मगर ये तो जानबूझकर मतलब जो पसमानदा तबका है उनको नजरअंदाज करते हैं। ये जो मतलब पसमानदा तबका है कि उनको सबसे पहले जब ये मतलब इलेक्शन में आते हैं सबसे पहले इन्हीं की बात की जाती है, मगर इनको लास्ट में नजरअंदाज करते हैं। जब कुर्सियाँ बैठते हैं तो अपनी फिक्र रहती है तो और किसी पसमानदा तबका की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। ताज बदल दो, बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो।